चलो ये क्वेश्चन लिखते हैं। साइन है साइन 60 माइनस है साइन 60 प्लस है इज इक्वल टू 1/4 साइन 3। ठीक है, कैसे करेंगे तो बताओ। चलो लगाओ साइन ए प्लस साइन माइनस बी लगाओ। क्या बन गया साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, कॉस में नहीं होता ऐसा। अगर कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी मल्टीप्लिकेशन में तो क्या होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, और बोला तो साइन 30 होता है √3/2 उसका स्क्वायर 3/4 माइनस साइन स्क्वायर है ना। अब जरा एलसीएम लेकर और साइन ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 3 साइन ए एलसीएम भी ले लिया -4 साइन क्यूब ए अपॉन 4। ऊपर का फॉर्मूला क्या बन गया साइन 3 तो 1/4 साइन 3 ये RHS के इक्वल है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है इसको। ये तो सीधा सीधा छोटा मेथड है ना। अगर आपको ये करना हो तो ये फॉर्मूला नहीं आता साइन 3 का, आपको याद नहीं करना ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट में जाके साइन 3 के फॉर्मूले हैं। अब तक जो आपने सीखे हैं मेथड्स क्या भैया उससे हो सकता है। अब सपोज करो मैं इसको साइन ए को वैसे रखता हूँ, इन दोनों को जो बड़ा एंगल है उसको आगे लिख देता हूँ, जो छोटा एंगल है उसको पीछे लिख देता हूँ ऐसे। और जो जैसे कल लगाए थे फॉर्मूले 2 sin a sin b वाला वो फॉर्मूला लगाए तो क्या बनेगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b होगा ना। है बेटा अच्छा ये बाहर ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया तो ये हाफ साइन ए ठीक है बन गया cos 2a माइनस cos 120। अभी पिछली क्लास में मैंने करा था कि cos 120 जो है वो माइनस हाफ के बराबर होता है ना। cos 120 इज इक्वल टू माइनस हाफ तो प्लस 1/2 हो गया। फिर इसका एलसीएम ले लो और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1/2 बाहर करना, इसको लिखना cos 2a इंटू साइन है। हमेशा आदत बना लो जो बड़ा एंगल है उसे आगे रखना, आसान रहेगा तुम्हारे लिए। 1/2 साइन है, इसे फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो 2 दोनों के नीचे कॉमन है तो वो बाहर निकाल देता है और इसको फॉर्मूला लगा दो साइन क्या आएगा साइन a प्लस बी मतलब 3a माइनस साइन a माइनस b मतलब साइन a और प्लस साइन ए ये बच गया आपके पास, ये कैंसिल हो गया, आपके पास वही बच गया जो आपको लाना। ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्मूले नहीं आते, किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हो। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो बोल देना। मैं करा रहा हूँ, दोनों तरीके से करा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखो। ठीक है, इधर ध्यान दो। एक तरीका तो वही जो हम अभी कर रहे थे, cos a को ऐसे रखा है, इसमें फॉर्मूला लगाया cos स्क्वायर a मतलब ये तुम्हारा a है ये b है ना। अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ cos a माइनस b इंटू cos a प्लस b वाला तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b मतलब साइन स्क्वायर a b की जगह क्या है a
अब एक बात दिमाग में रखो हमेशा, cos 3a का फॉर्मूला अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन हो पाएगा, या cos 2a का फॉर्मूला आता है तो ही हो पाएगा। इसका फॉर्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए 4 cos cube a minus 3 cos। ये फॉर्मूला याद रहेगा, इसमें सारे cos हैं देखो, है ना, और हमारा तो यहाँ साइन आ गया, तो ये तो पहले इसकी वैल्यू डाल दो 1/2 उसका स्क्वायर 1/4, इसको यहीं बदल दो, क्योंकि आपको क्या चाहिए, सारे cos चाहिए आपको। राइट साइड पे जो फॉर्मूला बनने वाला है वो cos से बनेगा, तो इसको जो नमन ने और प्रांशु ने कहा है बेटा उसको बाद में ना करके यहीं बदल देना है, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी तुम्हारी। हो तो वो भी गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये 1/4 माइनस 1 इज माइनस 3/4। अब एलसीएम लो, इस अंदर मल्टीप्लाई करो तो देखो हो गया काम 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है, और इसका एलसीएम लिया हमने तो ये वो ऊपर बन गया 1/4 cos 3 है। तो अंदर ज्यादा ना मल्टीप्लाई करके साथ साथ कर लो, वो ज्यादा आसान है, देखो तुम्हारे सामने रख दिया और छोटा ना हो। तो एक तरीका तो ये है इसका करने का, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, आपने जैसे अभी करा था, क्या करा था मैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा पहले, तो ये ऐसा हो गया 1/2 cos a, अब उसमें फॉर्मूला लगाया 2 cos a cos b का, जैसे पिछले क्वेश्चन में लगाया, तो वो फॉर्मूला होता है, और इसको बड़े वाले एंगल को आगे रखना है या पीछे रखना है, तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा आपका जब a माइनस b करोगे, तो जाएगा cos a प्लस b, cos a प्लस b का मतलब हो गया ये, प्लस cos a माइनस b, cos 60 प्लस a माइनस 60 प्लस a, ऐसे आ गया। तो आप देखो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो 1/2 cos a, ये बन गया cos 120, इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस 1/2, ये हम कई बार कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्योंकि cos 3a का फॉर्मूला बनाना है, हमारा टारगेट है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अब cos 2a का वो फॉर्मूला खोलेंगे जिसमें cos ही cos आता है, तो वो क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। हमारे पास cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर, एक होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। तो हमें cos का चाहिए तो हमने cos 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 डाल दिया, अगर sin स्क्वायर साइड का चाहिए होता तो sin वाला डाल देते। तो ये बन गया आपका, तो ये हो गया 1/2 cos a, ये बन गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 3/2, इसको ऐड करेंगे तो माइनस 3/2 आ जाएगा, और इसका एलसीएम ले लो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा 2 4, इसके नीचे 1 लिखा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, और नीचे आएगा 2, अब इसको बाहर लिख लेना, और ये फॉर्मूला बन गया cos 3a का आपका राइट हैंड साइड का। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, बस शर्त यही है कि यू शुड नो द फॉर्मूलाज, ठीक है। नेट कितनी ना गाड़ी cos 2a पे, जितने भी हम ये फॉर्मूले लगाते हैं ना 2a वाले, इनको हम क्या बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, इनको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है। हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते क्यों है, क्योंकि लेफ्ट साइड के मुकाबले राइट साइड पे एंगल आधा हो जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि आपको cos से लिख रखा है, आपको अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आगे, वहाँ पे यूज हो गई, तो cos a की जगह हमें ये रखना पड़ सकता है cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2, क्योंकि आंसर कुछ इस तरीके का होगा कि आपको एंगल राइट साइड पे जो एंगल आंसर निकालना है वो आधे एंगल में होगा, हाफ एंगल में आएगा, a से आधा आएगा, तो फिर वहां हमारी मजबूरी हो जाएगी कि हम a की जगह ये वाला फॉर्मूला लगाएं। अभी बताऊंगा, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसको देख सकते हैं। तो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और दूसरी बात फॉर्मूले ऐसे याद रखने कि आपको आगे से भी फॉर्मूला याद हो, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आगे पीछे का दोनों स्टेप याद होने चाहिए। किसी क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ लगेगा, किसी क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ लगेगा, और एक ही क्वेश्चन में बहुत बार ऐसा होगा कि आगे का भी लगेगा, पीछे का भी लगेगा, बैक गियर भी लगेगा, फ्रंट गियर भी लगेगा, समझ में आ रही बात। तो इसलिए फॉर्मूले बिल्कुल बाय हार्ट आपको रट्टा मार देना, जोर की लिख लिख के देखो, दिन में 10 बार लिखो, छुट्टियां हैं अभी,
अभी भी चांस है तुम्हारे पास, फिर याद नहीं होंगे सारे सारे। रोज का प्रैक्टिस बना लो कि 10 बार फॉर्मूले लिख के देख, सिर्फ 10 बार, 10 दिन कर लो इस काम को। 10 दिन के बाद 11वें दिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पर उसको लिखने का तरीका क्या है? उसका लिखने का तरीका ये है कि आपने जैसे मान लो 5 बार लिखा है एक फॉर्मूला, वो 5 बार लिखने के बाद फिर छठी बार नहीं लिखना उसको, फिर कोई और फॉर्मूला 5 बार लिखना है, फिर कोई और फॉर्मूला लिखना है, तो 5 फॉर्मूले लिखो ऐसे। उसके बाद जो पहला फॉर्मूला लिखा था वो बिना देखे पीछे का फिर 5 बार लिखो, तब तुम्हें गलतियां पता चलेंगी अपनी और तुम्हें याद भी होगा। लिखे बिना नहीं होगा। ओरल को जो बच्चा मैथ पढ़ता है ना, उसको समझ में नहीं आता, कर ही नहीं पाएगा। ओरल पढ़ने वाले बच्चे को कभी मैथ समझ में नहीं आया, मैथ उस टाइम समझ में आएगा वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करता है, लेकिन जैसे ही करने के लिए बैठेगा उसे समझ में नहीं आएगा सारे। फिर जैसे वो तारे जमीन देखी थी ना तुमने, देखी तारे जमीन पर, उसमें वो सारे अक्षर उड़ने शुरू हो जाते थे उसके, तो वो मैथ ऐसे उड़ना शुरू हो जाता है फिर वो अलग अलग उस पर। तो तुम्हें उड़ना है तो भैया पढ़ लिया करो, नहीं तो लिख लिया करो। चलो अब बहुत सिंपल सा अगले 4 फॉर्मूले में दोबारा लिख देता हूँ, तुमने लिखे हुए सबने, कौन से हम अप्लाई करने वाले हैं। साइन ए प्लस साइन बी, ये होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2, है ना। अब ये बाई 2 ना, एक बात और ध्यान रखना, कई बच्चे गलती करते हैं, इस एंगल से इसका कोई लेना देना नहीं है। एंगल को हमें कभी कुछ छेड़ाखानी नहीं करनी है एंगल के साथ, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। कई बच्चे क्या करते हैं, S2 से S2 को उड़ा देते हैं, इसके साथ नहीं करना कुछ भी, ठीक है। क्योंकि देखो 90/2 अगर मैं लिखूं तो एक्चुअल में तो 45 है ना। अब मान लो तुमने ऐसे लिख रखा है और तुमने इसे काट दिया, तो अभी तो बना ये 1/√2 होना चाहिए जो, और तुमने अब बना दिया इसको 1, तो इसलिए एंगल को कभी भी कोई डिस्टरबेंस नहीं करनी है, आपके जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा हमने माइनस वाला करा था, साइन ए माइनस साइन बी, तो ये आपका था 2 cos a प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस, ये आगे पीछे हो जाते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद एक था cos a प्लस बी, cos a प्लस cos b, तो इसमें दोनों cos आते हैं, ठीक है, और cos a माइनस b, ये आपको पता है। फिर cos a माइनस cos b, जहां भी cos के बीच में माइनस आ जाएगा तो साइन आ जाएगा, माइनस टू साइन a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2, या 2 साइन a प्लस b बाई 2 और साइन b माइनस a बाई 2। अब देखो कैसे आप इसको, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला लगाना है, कैसे देखोगे। अगर एंगल b बड़ा है और a छोटा है तो ये लगा लेना, तो बड़े में से माइनस छोटा वाला करोगे तो बाहर माइनस नहीं आएगा। लेकिन अगर ये कैसा है, बड़ा है और ये छोटा है, तो ये वाला लगा देना। मतलब अंदर नेगेटिव साइन आए, वैसे देखो समझदारी उसी बच्चे को समझ में आती है जो सब कुछ जानता है। ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी चीज आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि ना आती है ना। कहाँ यूज होगी तुम्हें क्या पता। हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं इस बात के लिए कि बहुत सारे बच्चे इसको भूल जाते हैं, है ना। ये बताया था मैंने, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा कॉस ऑफ माइनस थीटा। अगर नेगेटिव आ भी गया, अब तुम्हें इसकी नॉलेज है अच्छे से, तो आने तो उसे निकाल देंगे बाहर, है ना। ये प्रिकॉशंस इसलिए बताए जाते हैं कि ज्यादातर बच्चे इनको भूल जाते हैं, और जब यहाँ माइनस आता है तो फिर वो उसको माइनस के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं भाई तुम ऐसा काम करो जिससे एंगल नेगेटिव बने ही ना। तो एंगल नेगेटिव कब नहीं बनेगा, जब आप इस बात को देखोगे ये बड़ा ये छोटा है तो ये लगाऊंगा, और अगर ये बड़ा ये छोटा है तो ये लगा दूंगा, तो फिर नेगेटिव का चक्कर खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसलिए उसकी वो जरूरत नहीं। अब ये 4 फॉर्मूले आपने लिखे हुए, इन 4 फॉर्मूले के ऊपर ही बेस हम क्वेश्चन कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अभी एकदम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है साइन 5a माइनस साइन 3a
अपॉन cos 5a और प्लस cos 3a, इसको tan a के इक्वल दिखाते हैं। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ पहले अपने आप, फॉर्मूला लगाओ सीधा सीधा। तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको क्या करना है, 2 cos a प्लस b/2 और sin a माइनस b/2 और यहाँ पर 2 cos a प्लस b/2 और cos a माइनस b/2। पहले तो इसे काटो, अब ये दोनों सेम है, देखो ये पूरा कट गया, क्योंकि ये भी 4a बनेगा, ये भी 4a बनेगा, जरूरत ही नहीं है लिखने की। तो ये हो गया sin a और ये क्या हो गया cos a विच इज इक्वल टू इज इक्वल टू RHS। ये लिखना मत भूलना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और करो। अगला क्वेश्चन है cos 9x माइनस cos 5x अपॉन sin 17x माइनस sin 3x। इसे प्रूव करना है माइनस sin 2x अपॉन sin cos 10x। ये आपको प्रूव करके जाना है, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, अभी कुछ नहीं स्पेशल करा रहा, ठीक है। तो ये तो मैं रब कर रहा हूँ, करिए फॉर्मूला लगाइए, अपने आप लगाओ फॉर्मूला, बताओ उसको। इसमें फॉर्मूला लगाया माइनस 2 sin a प्लस b/2 sin a माइनस b/2, ठीक है। इसमें 2 cos a प्लस b/2 और sin a माइनस b/2। पहले तो 2 से 2 कट करो, माइनस sin 7x हो जाएगा, ये sin 2x हो जाएगा, ये cos 10x हो जाएगा, ये sin 7x हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया माइनस sin 2x अपॉन cos 10x, ठीक है। ये तो ये क्वेश्चन सबने कर दिया है। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। प्रूव करना है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x इज इक्वल टू 4 cos x cos 2x sin 4x, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हो 4 वैल्यूज हैं और उनके बीच में प्लस का साइन है, और राइट साइड पे सब कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब आपको फॉर्मूले लगाने, एक तो पेयर में ही लगेंगे फॉर्मूले, दूसरी बात जब फॉर्मूले लगेंगे तो उसमें से एक कॉमन निकलेगा और फिर फॉर्मूला लगेगा। जब तक प्रोडक्ट में ना आए जब तक हम फॉर्मूला लगाते रहेंगे। सम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक। अब इसमें भी एक छोटी सी चीज देख लेना तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखो 7x प्लस x 3x प्लस 5x, तो इनका ही पेयर बनाना। ऐसा एंगल कोई मिल जाते हैं और पहले बड़ा लिखना फिर छोटा लिखना, ठीक है। ये लिख दिया। अब पहले से फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये हो गया 2 sin a प्लस b/2 7x प्लस x/2 और cos 7x माइनस x/2। फिर इसमें लगाते हैं 2 sin a प्लस b/2, ठीक है।
और फिर लगाते हैं cos 5x माइनस 3x/2 लगा दिया। तो आपके पास ये आ गया 2 sin 8x/2 इज 4x, cos 6x/2 इज 3x, 2 sin 4x और cos x, है ना। अब देखो यहाँ से कॉमन निकलेगा ही निकलेगा, दो बार फॉर्मूला लगाना ही लगाना है, जब भी सब कुछ प्रोडक्ट में आ पाएगा। यहाँ प्लस रह गया ना, कभी एक प्लस रह गया तो एक बार दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे। तो 2 sin 4x, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 cos a प्लस b/2 और cos a माइनस b/2। तो ये हो गया आपका 4 sin 4x और ये हो गया आपका cos 2x और ये हो गया cos x इज इक्वल टू RHS। देखो आपका आ गया आंसर 4 cos x cos 2x sin 2। तो जब तक आपको प्लस आता रहेगा आप प्लस वाला फॉर्मूला लगाते रहें। कॉमन निकालता है तो कॉमन निकालो फिर फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, जितनी बार भी हो चलो, जो आपके बहुत काम आएगी। आपने ये और ये फॉर्मूले सबसे ज़्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले हैं और याद हैं तुम्हें, सिर्फ हम उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमने cos 2x का फॉर्मूला लिखा था 2 cos 2x माइनस 1, और ये cos 2x का फॉर्मूला लिखा था हमने 1 माइनस 2 sin 2x। अभी जो दो फॉर्मूले मैं दे रहा हूँ ये इन्हीं से आए हुए हैं। तो इस 1 को अगर मैं इधर लिख लूँ तो ये क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला ये याद रखेंगे आप। ऐसे ही जहाँ भी आपको 1 प्लस cos 2x दिखाई दे, जैसे यहाँ लिख रहा है, आप इसकी जगह 2 cos 2x डाल देंगे। और ये हाफ एंगल फॉर्मूले का ही पार्ट है ना, cos 2x वाला cos x में बदल रहा है ना, तो यहाँ 2x से आधा ही बन रहा है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना जब भी 2 cos 2x होगा तो यहाँ डबल हो जाएगा। कई बार इससे ऐसा लगाएंगे, कई बार इससे ऐसा वापस लगाएंगे। तो दोनों आगे पीछे का याद रखना है ना। और इसी से ये sin स्क्वायर x वाले फॉर्मूले से 1 माइनस cos 2x हो जाएगा, cos 2x 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x। ये दो फॉर्मूले आपको अच्छे से बिठा लेने दिमाग के अंदर। है फॉर्मूले वही, लेकिन आपका दिमाग जब भी फीडिंग जब तक नहीं करते हो तब तक बताता नहीं। जैसे ये दिखाई दे तुम्हें तुरंत ये डाल दो, जैसे ये दिखाई दे तुरंत आप ये डाल दो, ठीक है। इसको दिमाग में बिठा लेना है। फॉर्मूले cos 2x के आपको याद होंगे वो ठीक है, साइन में भी याद होगा, cos में भी याद होगा, लेकिन जब ये डालोगे कि मैं ये फॉर्मूला इसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला इसके बराबर होता है, जिस टाइम क्वेश्चन सामने आएगा और इस तरह की फॉर्म दिखेगी तो दिमाग तुरंत बताएगा तुम्हें कि भाई फॉर्मूला इसका ये हो। समझ में आ गई बात। तो पहला काम तो ये। और इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आप ये फॉर्मूला लगाओ ही लगाओ, इसको मैं दूसरे तरीके से भी कर दूंगा, लेकिन ये लगा दोगे तो तुम्हें पता होगा तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो क्या करेंगे, इसको 2 cos square x लगाएंगे, इसका आधा करना है, इसमें सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos a प्लस b/2 6x प्लस 4x/2 और cos 6x माइनस 4x/। तो आप देखो 2 cos square x तो ये हो ही गया और ये हो गया 2 cos 5x और ये कितना हो गया cos x। जब राइट साइड पे सारे प्रोडक्ट हो ना तो हमेशा ध्यान रखना दो बार फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा आपको। तो जो कॉमन है वो निकाल दो पहले। तो 2 cos x कॉमन निकाल लो, यहाँ बचा cos x प्लस cos 5x बचा ना। पर अब इसको भी अपना फॉर्मूला लगाने से पहले प्लस हो तो बहुत आसान हो जाता है, इसको उल्टा करके लिख लेना। हमेशा बड़ा एंगल आगे पीछे छोटा एंगल तुम्हारे लिए, उसके लिए बताता हूँ, उसका लिए और कोई कारण नहीं है। cos 5x प्लस x 6x/2 is 3x और cos this minus this 4x/2x is 2x। तो ये हो जाएगा 4 cos x cos 2x cos 3x जो कि आपकी राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया इसको करने का। इसको उतार लो पहले, कर लो, फिर दूसरा बताता हूँ क्या कर सकते हो आप इसको। और अब आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, क्या करोगे, इस 1 की जगह
cos 0x प्लस cos 2x लिख लो। cos 0 क्या होता है? तो जहाँ 1 आए वहाँ cos 0 डाल दो। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो, तो 2 cos a प्लस b by 2 मतलब 0 प्लस 2x is 2x by 2 is x cos this minus this by 2 तो क्या बन जाएगा फिर x। अब देखो आपके पास 2 cos square x ही तो आ गया डायरेक्ट, अगर हम डायरेक्ट कर देते तो यही आता ना, बस अगले स्टेप तो वही है, 2 cos x कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया cos x प्लस cos y। अब इसके बाद एक बार और लगाया हमने, ऐसे भी करना, ठीक है। पर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप यही याद करें, क्योंकि ये एक जगह नहीं यूज होगा, कम से कम 1000 जगह 1000 क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है। अगले साल भी पीछे नहीं छोड़ेंगे दोनों फॉर्मूले। अभी लिमिट डेरिवेटिव आएगी वहाँ भी काम आएगा, अगले साल इंटीग्रेशन आएगा वहाँ भी काम आएगा, हर जगह काम आते हैं, ठीक है। तो ये याद रखें, फॉर्मूले याद करो, रिवाइज करो, बार बार अपने आप खुद टेस्ट दो, सेल्फ टेस्टिंग करो, घर पे अपने पेरेंट्स से मम्मी को कहो या भाई बहन को कहो कि मैं लिख के दिखा रही हूँ, चेक कर बेटा, बता, पूछ ले मेरे से, ये पूछ ले, ऐसे करके करो। जब याद होंगे तुम्हें बार बार, जैसे तुम केमिकल रिएक्शंस याद करते हो ना केमिस्ट्री, बिल्कुल वैसे ही याद करना है इसको, रट्टा लगाना अच्छे। जैसे अभी तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रिएक्शंस याद करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो वो जैसे वहाँ याद करोगे ऐसे ही यहाँ भी याद करोगे, ठीक है। तो जब तक आपस में कोई इंटरेक्शन, दो अगर फ्रेंड्स हो तो एक दूसरे से सुनो, बता भाई ये फॉर्मूला बता ये फॉर्मूला, जब तुम्हें याद होनी शुरू होगी चीज़ें और बिल्कुल टिप्स हो जानी चाहिए, जब ही तुम मजा ले पाओगे ट्रिग्नोमेट्री का, नहीं तो मजा नहीं ले पाओगे, फिर आधा अधूरा होगा, कहीं गलती करके आओगे, कहीं कुछ गलती करके आओगे, कहीं कुछ गलती करके आओगे, ठीक है। 11th क्लास में पता नहीं चलेगा तुम्हें, लेकिन ये आगे परेशान करेगा भाई। अब देखो एक रूल और भी बताता हूँ थोड़ा, ट्रिग्नोमेट्री एक बेसिक प्रिंसिपल पे चलती है, बहुत आसान चीज है। इसका मतलब समझ लो कि इसके बिना चल नहीं सकती ट्रिग्नोमेट्री। जितने भी क्वेश्चन हम करते हैं, और बहुत साधारण सी चीज है, जहाँ प्लस आए बीच में उसे प्रोडक्ट में बना दो, या माइनस आए प्लस माइनस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दो, और जिस क्वेश्चन में प्रोडक्ट आया उसे प्लस माइनस में कन्वर्ट कर दो, बस यही जहाँ आप सीख गए। अब यहाँ देखो कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं बनता कि डायरेक्ट कोई फॉर्मूला बनना हो, क्योंकि ये दोनों कॉस के टर्म्स है, ये दोनों कॉस के टर्म्स लाना हमें साइन में, सब कुछ वो भी प्रोडक्ट में, इधर प्लस माइनस में। तो पहले जो ये प्रोडक्ट है इनको प्लस माइनस में लाओ, और फिर जब प्लस माइनस आए तो फिर प्रोडक्ट में लेके आओ उसको। समझ में आ रही मेरी? यहाँ प्रोडक्ट है ना, तो मैं कैसे प्रोडक्ट में ला सकता हूँ? ये ला सकता हूँ, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 से डिवाइड, ऐसे ला सकता हूँ ना। तो जहाँ दो कॉस मल्टीप्लिकेशन में हो, या एक कॉस एक साइन, या दोनों साइन, तो आपके पास 4 फॉर्मूले दे रखे हैं अपने प्रोडक्ट से प्लस माइनस लाने वाले, उन अप्लाई करो उनको। तो यहाँ 2 कॉस है, कॉस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, तो क्या होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होता है ना, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। और इसको बिल्कुल बंद कर देना अंदर, क्यों? क्योंकि बाहर माइनस का साइन, नहीं तो गलती कर जाओगे, फिर अंदर साइन चेंज नहीं करो। फिर यहाँ भी करो cos a प्लस बी, है ना, प्लस cos a माइनस बी। अब मैंने ये 9 थीटा बाई 2 क्यों लिया? क्योंकि ये बड़ा एंगल है, तो मैंने इसको आगे रख के सॉल्व करा है, ऐसे कर, ठीक है। a माइनस बी में नहीं तो यहाँ एंगल नेगेटिव आता, फिर किसी बच्चे को नेगेटिव एंगल नहीं पता होगा तो फिर वो हो सकता है गलती से बाहर निकाल दे, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी आपके पास ऐसा कोई वो हो जिसमें तुम कन्वर्ट कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, देखो प्लस में ही हो सकता है वो, अगर नीचे माइनस का साइन हो तो कभी नहीं कर सकते आप, ठीक है। ऐसा कुछ आ जाए, जैसे मान लो sin 2x माइनस sin 6x, अब तुम्हें इसे मजबूरी है, इसे a से b लेना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर ये प्लस का साइन हो तो चाहे आप इसे आगे ले लो, जैसे पीछे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। उतारने से अच्छा है सुना करो बात, तो मेरी सुनते नहीं हो ना, इसीलिए फिर गलतियां करते हो। तो
1/2 ये हो गया cos 5 θ/2 प्लस cos 3 θ/2 सॉल्व कर रहा हूँ सीधा, माइनस cos 15 θ/2 और माइनस हो जाएगा मतलब cos कितना हो गया 3 θ/2 हो गया। अब देखो 3 θ/2 कटेगा, एक एंगल कटना ही कटना है। अब ये cos a माइनस cos b फिर बच गया, फिर फॉर्मूला लगाओ तभी तो साइन में आएगा, देखो आएगा ना। तो ये लगाओ 1/2 तो है ही। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा cos a माइनस cos b का, तो 2 sin a प्लस b/2 है ना, बाय 2। इस बाय 2 को भूल जाते हैं इसके चक्कर में बहुत बार बच्चे। sin b माइनस a/2, मैंने बाहर माइनस नहीं लिया क्योंकि मुझे ये दिख रहा था कि ये बड़ा एंगल बड़ा है, तो मैं b माइनस a/2 लगा रहा हूँ। 15 θ/2 माइनस 5 θ/2 बाय 2, तो ये बन जाएगा जिससे sin 20 θ/2 10 थीटा होता है और 10 θ/2 5 थीटा होता है। फिर sin ये हो गया 10 θ/2 मतलब 5 थीटा और नीचे तो 2 है तो 5 θ/2। अब आप देखो आपके RHS के इक्वल इस तरीके से चलना है ना। क्या पता है मैंने, जहां प्रोडक्ट आ जाए वहां प्लस वाला फॉर्मूला लगाओ, प्लस या माइनस जो भी हो, और जहां प्लस माइनस आ जाए उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दो। तो आपका हर क्वेश्चन ज्यादातर इसी पैटर्न पे ही चलेगा, आपके दिमाग में सोच होनी चाहिए, ठीक है। लिख लो। देखिए एक तरीका तो ये है जो सामने दिखाई दे रहा है आपको, ये स्क्वायर है, खोल देता हूँ, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चे स्क्वायर खोल देते हैं, तो खोल दो इसको। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा cos प्लस इसको भी खोल दो, sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस 2 sin अल्फा। अब ये देखो ये तो 1 होता है और ये भी 1 होता है, तो ये 1 + 1 2 हो गया, और ये इन दो में से 2 कॉमन निकाल लिया, तो cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा। अब आपको इसका फॉर्मूला भी पता है cos अल्फा माइनस बीटा, है ना। फिर आपको 2 भी पता है, कॉमन ले सकता हूँ, ऐसा आ गया। अभी 1 + cos का फॉर्मूला बताया मैंने, 1 + cos 2 थीटा क्या बताया था, व्हाट वाज 1 + cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, इस एंगल का आधा। अब हमें राइट साइड पे भी आधा एंगल चाहिए ना, यहाँ तो पूरा है, तो लगाओ फॉर्मूला इसमें 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा/2। इसका फॉर्मूला इस एंगल का आधा आता है ना राइट साइड पे, तो इसका क्या बनेगा अल्फा माइनस बीटा/2। तो आंसर आ गया, देखो आ गया। नहीं समझ में आया तो बोल, दिमाग के अंदर बिठानी पड़ेगी चीजें, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बताया है भाई, इसका आधा एंगल इधर आना है, हाफ एंगल फॉर्मूला है। तो अगर यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है 1 + cos अल्फा माइनस बीटा, हर बार यहाँ पर 2 थीटा नहीं आएगा, यहाँ पर 3 थीटा भी आ सकता है। और राइट साइड पे देखो हमें क्या चाहिए, हाफ एंगल चाहिए उसका, तो फिर हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगाओ, नहीं तो कुछ और सोचेंगे। समझ में आ रही मेरी बात। तो क्वेश्चन में राइट साइड को देखकर क्या प्रूव हमें करना है, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है, कोई भी डिसीजन लेना है, ठीक है। तो ये ऐसे ही है, जैसे मान लो अचानक कोई तुम्हारे सामने कंडीशन आ जाती है, तुम्हारे पीछे कुत्ता भाग लिया, तो तुम क्या हर बार भागोगे उससे, या कई बार ऐसा भी होता है कि तुम्हें कहीं छुपने की जगह मिल जाती, फट से छुप जाते हैं वहाँ पे, कई बार दौड़ लगानी पड़ती है, कई बार तुम पत्थर उठा के पड़ा हुआ है तो पत्थर मार देते हो, डंडा मार देते हो। तो कंडीशन के हिसाब से आपको अपने आप को मोल्ड करना है, क्या कंडीशन बन रही है, क्या चाहिए। हर बार ये भी नहीं है कि हाफ एंगल फॉर्म नहीं लगेगा, कुछ और भी लग सकता है। राइट साइड को देखो क्या प्रूव करना, उसके हिसाब से डिसाइड करो, ठीक है। एक तरीका तो ये है इसका करने का। दूसरा तरीका क्या है करने का इसका, उतारो फटाफट जल्दी उतारो। लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं वो हम ट्रिग्नोमेट्री को देख के करते हैं ना, इसमें पता है, फॉर्मूला पता है इसका भी पता है फॉर्मूला। तो 2 cos a + b/2 cos a - b/2 और बाहर स्क्वायर है, फिर इसमें 2 sin a + b/2
cos a माइनस बी बाई टू, है ना, इसका होल स्क्वायर। अब आप जब स्क्वायर खोलोगे तो ये 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू और cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू आ जाएगा, और इसमें 4 sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू। स्क्वायर करते वक्त एंगल का स्क्वायर कभी नहीं करते, ये ध्यान रखना। cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू। अब जो कॉमन है और कॉमन निकाल दो तो 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू, है ना। अब आप खुद दिमाग में आ जाना चाहिए आंसर तो आ गया मेरा, तो इसका मतलब अंदर वाला 1 होना चाहिए, है ना। जैसे कॉमन निकालोगे क्या आएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ये 1 होता है आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो आप आंसर आप ऐसे भी कर सकते हो, जो अच्छा लगे दोनों में से वो काम कर सकते हो। क्लियर बात, कर लो, उतार दो उसको, उतार दो, इम्पोर्टेंट है। अब देखो ध्यान से, देखो पहले इन दोनों फॉर्मूला लगाया, इन दोनों में अलग लगाया, तो ये बचेगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू cos अल्फा माइनस बीटा बाई टू। फिर इसमें लगाऊंगा तो इसे a इसे b मानूंगा, है ना। तो 2 cos a प्लस b प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 बार आ गया तो 2 गामा बाई टू a प्लस b बाई टू और cos a प्लस b माइनस टू, तो ये गामा गामा कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब इसमें देखो 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू कॉमन है, उसको कॉमन निकाल दो, जो कॉमन है उसको निकालना है, और बाकी बचे हुए में फिर से एक बार आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब इसमें भी क्या करना, ध्यान से देखना इस बात को, मैं जो समझा रहा हूँ बार बार ये इसलिए बताता हूँ। इसमें भी ये एंगल बड़ा है, छोटा दिख रहा है, तो इसको a मानने से b मानना आसान हो जाएगा, नहीं तो माइनस माइनस करते रहोगे सारे के सारे, गलती हो जाएगी। तो 2 cos, जब इसमें फॉर्मूला लगाओगे दोबारा से, क्योंकि हमें राइट साइड पे सब कुछ प्रोडक्ट में लाना है, तो प्लस तो हो ही नहीं सकता ना, तो प्लस जब तक दिखता रहे जब तक आप उसमें फॉर्मूला लगाते हो। तो 2 cos दिस प्लस दिस बाई टू, है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई टू प्लस अल्फा माइनस बीटा बाई टू बाई टू। ये बाई टू लिखना नहीं भूलना, ये a है ये b है, मान लो तो a प्लस b बाई टू cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई टू माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई टू बाई टू। ठीक, जिनकी बेसिक मैथ कमजोर है उनको दिक्कत होती है इन सब चीजों में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, अब इसको जब फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि बाई टू ये रहा, बाई टू ये रहा, बाई 4 हो गया, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बनेगा, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, क्योंकि जब तुम एलसीएम लोगे तो अंदर का साइन बदलेंगे। ये ऐसा आ गया, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया। अब यहाँ देख लो आप 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू cos, अब ये 2 अल्फा प्लस 2 गामा बाई 4 है, तो ऊपर 2 अल्फा प्लस 2 गामा है, 2 कॉमन लेके इससे काट सकते हो, तो बचेगा अल्फा प्लस गामा बाई 2, और इसमें क्या बचेगा, बीटा प्लस गामा बाई 2, क्योंकि यहाँ 2 बीटा प्लस 2 गामा आएगा, 2 कॉमन लेके काट देना, तो बीटा प्लस गामा बाई, ये आपका आरएचएस आ गया, सब कुछ प्रोडक्ट में आ गया, हर एंगल आ गया, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आ गया, बीटा प्लस गामा बाई 2 हो गया, अल्फा प्लस गामा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, इसको जब तक करते जाना है जब तक प्लस का साइन प्रोडक्ट में ना आ जाए, और जहां प्रोडक्ट हो वहां प्रोडक्ट का साइन प्लस में ना आ जाए, ये आपको लगाना है। सोचा तुमने, यहाँ राइट साइड को देखना है ना। अब जब प्लस वाले फॉर्मूले हैं तो फॉर्मूले में क्या होता है, a प्लस बी बाई टू या a माइनस बी बाई टू, तो ऐसे दो एंगल्स लेने हैं जिसका बाई टू करने से, प्लस करके या माइनस करके बाई टू करने से 3x बनता है। अब मैं इसमें लगा दूं तो 7x बाई टू बन रहा है और x बाई टू बन रहा है, तो हमारा पर्पस तो सॉल्व हो नहीं रहा, फिर इसमें भी नहीं है।
तो कॉमन भी नहीं निकलेगा। तो हमने क्या करा, ऐसे दो एंगल पकड़े जिनका a प्लस बी बाई 2 करने से 3x आ जाए। देखो cos 4x प्लस cos 2x में करोगे तो 2 cos 4x प्लस 2x बाई 2 और cos 4x माइनस 2x बाई 2 और प्लस cos 3x तो है ही, और फिर इसमें 2 sin a प्लस b बाई 2 और cos a माइनस b बाई 2, और जो बच गया वो है sin 3x। अब देखो 2 cos ये बन गया 3x, ये बन गया cos x और ये बन गया cos 3x, और ये बन गया 2 sin 3x cos x और sin 3x। अब जो कॉमन है ऊपर से वो कॉमन निकाल दो, cos 3x हमने कॉमन निकाल दिया, बचा 2 cos x प्लस 1 और sin 3x कॉमन निकाल दिया, बचा 2 cos x प्लस 1। ये दोनों फैक्टर कट गए, ये क्या बन गया cos अपॉन sin is cot, तो आंसर आ गया cot। तो क्या याद रखना है, जो भी राइट साइड पे एंगल्स हैं, ये नहीं है उठाओ किसी में भी फॉर्मूला देखा प्लस का साइन लगा दिया उसमें, ऐसे नहीं करना। देखो इनमें से किसका बाई 2 जो है 3x के करीब होता है, माइनस में भी हो सकता है वो, प्लस में भी हो सकता है। एंगल्स ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें a माइनस b बाई 2 करने से भी 3x आए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए आप। और देखिए अब क्वेश्चन आता है, हो गया भाई, मिटा लूं लिख लो, जल्दी क्वेश्चन आया जी आपका cos 8a cos 5a माइनस cos 12a cos 9a अपॉन sin 8a cos 5a प्लस cos 12a into sin 9a is equal to 10 4। करो ट्राई करना।